अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 सिर्फ एक सीजन नहीं था, ये एक मिरर था उस सच का जो शुरू से छुपाया गया था। और आज हम खोलेंगे वो हिडन डिटेल्स जो सिर्फ देखने वाले नहीं, समझने वाले ही पकड़ पाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, सीजन के स्टार्ट में जब स्काउट को पता चलता है कि वॉल्स के अंदर कोलोसल टाइटन है, तब आर्मी ने एक लाइन बोलता है, शायद अब उनके एक साथ वॉक पे जाने का टाइम आ चुका है। ये एक डायरेक्ट फोरशैडोइंग था रंबलिंग का। मांगा रीडर को ये बात देर से समझ में आई, लेकिन इसियामा ने तो शुरू से ही एंड प्लान कर चुका था मेरी जान। नंबर 2, एपिसोड 1 में स्काउट इवैक्यूएट कर रहे होते विलेज की ओर, क्योंकि वॉलडोर्स में ब्रीच कट आउट होता है। कोनी मेंशन करता है कि उसके गांव रगाको जो साउथ साइड में है, जहां से टाइटन आ रहे थे। और अगर तूने ध्यान दिया होगा, उसके बाद ब्रेथोल्ट और रायना का फेस सडनली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो दोनों तो जानते ही हैं कि रगाको में क्या हुआ था। नंबर 3, साशा एक गांव में पहुंचती है जहां वो एक लड़की को बचाती है एक क्रीपी और छोटे टाइटन से। बहुत लोगों ने मिस किया, लेकिन वो टाइटन कोनी का बाप था। जेकी ने रगाको के सिटीजन को टाइटन में बदल दिया था। ये प्रूफ यहीं मिलता है। नंबर 4, स्काउट वॉल ब्रिज को लोकेट करने निकलते हैं। एक जगह से गुजरते हैं जिसका नाम होता है हेरिक डिस्ट्रिक्ट। जापानीज में ये नाम होता है इरुमियाकू। सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है, लेकिन पर हाँ, ध्यान से सुनोगे तो ये अरमिका जैसा लगता है, वो नाम जो फैंटम ने एरिन और मिकासा के लिए यूज किया था। नंबर 5, स्काउट यूगर का आश्रम में पहुंचते हैं। राइनर एक रूम में जाता है जहां यामिर एक बॉक्स से कैनेड हेरिंग निकाल रही होती है। राइनर शॉक हो जाता है, क्योंकि कैन पे लिखा होता है मार्लिंग लैंग्वेज में। दोनों उस लैंग्वेज को समझ जाते हैं, और वही मोमेंट था जब दोनों ने एक दूसरे की ट्रू आइडेंटिटी पहचानी थी। एक टाइटन दूसरे टाइटन को समझ पाया। नंबर 6, जब बीस्ट टाइटन ने फर्स्ट टाइम एंट्री मारी थी, यामिर नोटिस करती है कि ब्रेथोल्ट और रायना का रिएक्शन कुछ अलग है। सब तीनों शॉक दिखते हैं, लेकिन सबका अलग रीजन होता है। ब्रेथोल्ट और रायना तो जानते ही कि ये जेकी है। यामिर सिर्फ इतना समझ पाए कि कोई और टाइटन शिफ्टर आ गया है बैटलफील्ड में। नंबर 7, जब यामिर पहली बार जॉ टाइटन में ट्रांसफॉर्म होती है और पूरे टाइटन से लड़ती है, 8 टावर गिरने वाला होता है। अगर तूने फ्रेम बाय फ्रेम देखा होगा तो ब्रेथोल्ट अपने हाथ को काटने ही जा रहा होता है। ये एक फोरशैडोइंग था उसके कोलोसल टाइटन बनने का। नंबर 8, रिवाइवल से पहले ब्रेथोल्ट और राइनर बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, वॉरियर। स्काउट खुद को सोल्जर्स कहते हैं। वो लोग वॉरियर यूनिट थे मार्ले के। ये था उनका एक छुपा हुआ हिंट उनकी असली आइडेंटिटी का। नंबर 9, राइनर और ब्रेथोल्ट को रिवाइवल से पहले जब लाइटनिंग गिरती है, एक फ्रेम में उनका टाइटन फॉर्म फ्लैश करता है, ब्लिंक एंड यू मिस इट। लेकिन अगर तूने नोटिस किया तो ये सीन और भी ज़्यादा चिलिंग बन जाता है। नंबर 10, एपिसोड 10 के एक फ्लैशबैक में जब ब्रेथोल्ट और राइनर फॉरेस्ट में एनी को याद करते हैं, ब्रेथोल्ट पीछे मुड़कर एनी को देख रहा होता है और राइनर शॉक हो जाता है। ये डिस्ट्रैक्टिव बॉयफ्रेंड मीम का एक रेफरेंस था। नंबर 11, एओटी के एंडिंग में फोरशैडो तो ऑलवेज ऑन पॉइंट होता है। एंडिंग 3 में एक शॉट आता है जहां लोग बेबी को टाइटन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये डायरेक्टली हिंट करता है रंबलिंग के बेबी सीन को। और हाँ, सेम सीक्वेंस में रंबलिंग एक व्यूजर भी छुपा होता है, जब हमें पता ही नहीं है कि वॉल्स के अंदर टाइटन क्यों है। नंबर 11, एंडिंग के ग्लिच सीक्वेंस में अगर तेरी आई शार्प है तो एक फ्रेम में 845 नंबर फ्लैश होता है। ये वही ईयर था जब कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन ने मार्ले की वॉल तोड़ी थी, सीजन 1 की बिगनिंग में। ये ईयर था मार्ले की इन्वेंशन का स्टार्ट। सीजन 2 में सीजन 1 से थोड़े कम डिटेल हैं, लेकिन हर एक डिटेल आइसबर्ग का हिस्सा था जो बस सरफेस पे दिखता है। सीजन 3 और सीजन 4 तो लिटरली ओशियन है मेरे भाई। तो रेडी हो जाना है, क्योंकि अगली बार हम घुसेंगे और भी गहरा। नॉटी बात होना मेरी जान, मैं टाइटन जैसे घुसते हैं वॉल्स के अंदर उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने भाई को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए अरिगातो।